हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। हमने आपको क्या क्या अभी तक जो पढ़ाया था, हमने कूलाम का नियम पढ़ाया था। कूलाम का नियम क्या होता है, आवेश के बारे में बताया। आज हम आपको जो चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगर क्षेत्र के समझने में सिस्टम कुछ क्षेत्र के बारे में अगर बात कर लें, देखिए कोई क्षेत्र होता है। जब हम उस क्षेत्र में जाते हैं, सपोज कीजिए ये कोई हमारा कोई एक एरिया है, ये कोई एक एरिया बन गया है। फिल करो, फिल करो इसमें। अब वो रहे फ्रेंड्स, हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। कोई एक क्षेत्र होगा, अगर इस क्षेत्र में किसी हम एक आवेश को ले आए, किसको ले आए, आवेश। यह आवेश या तो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। कैसा बल हो, आकर्षण बल हो, आकर्षण बल हो यानी अट्रैक्शन फोर्स हो, या प्रतिकर्षण हो, प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सन फोर्स हो। क्या हो, रिपल्सन फोर्स। यानी अगर ये आवेश इस क्षेत्र में लाने पर या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो ऐसे क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ बातें भी होती हैं। क्या बातें, पहली बात जो इनकी रेखाएं गुजरती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की जो रेखा गुजरेगी वह सदैव प्लस से माइनस की दिशा में गुजरेगी। प्लस से निकलेगी, माइनस की ओर जाएगी, प्लस से निकलेगी, माइनस की ओर जाएगी। और यह रेखाएं आपस में, वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी, वैद्युत रेखाएं होंगी जो क्षेत्र से गुजरेंगी, यह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये निष्कोणीय होती, यानी किसी पे भी एंगल ये नहीं बनाती, ये समान दूरियों पर होती हैं। आइए अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जैसे कि आज हमारे एक स्टूडेंट ने इसको लिखा, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश। देखिए ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परीक्षण आवेश की चर्चा क्या, तो होता क्या है, टेस्टिंग चार्ज। मतलब इसका मान बहुत कम होता है, हम इसको चेक करते हैं कि इस पर कितना जो है क्षेत्र लगाया जा सकता है, कितना बल लगाया जाए, किसी आवेश के द्वारा इस पर कितना बल हम लगा सकते हैं। ये टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज को हम लिखते हैं क्यू नॉट से। किसे लिखते हैं, क्यू नॉट से लिखते हैं। पर लगने वाले बल, बल हमारा एफ होता है। बल क्या होता है हमारा, एफ होता है। तथा परीक्षण आवेश के अनुपात, परीक्षण आवेश का अनुपात, परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से लिखते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते। समझ गए फ्रेंड्स। तो अब इसके बारे में जो परिभाषा में जो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र जो मित्र हमारा बनेगा, उसने कहा लगने वाला बल। क्या कह दिया साहब ने, कहा लगने वाला बल। मतलब परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसके अगर इसके मात्रक के बारे में बात कीजिए कि मात्रक क्या होता है। देखिए मात्रक के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मात्रक के बारे में समझना सबसे आसान होता है। देखिए हमारा बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और क्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, क्यू नॉट को आवेश कहते हैं, कूलाम कहते हैं। और क्यू नॉट का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, कूलाम होता। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक बनेगा वह बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, चाहे तो आप इसको n/c भी लिख सकते हैं, ये इसका प्रतीक होता है। अच्छा मित्र, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। कभी कदार क्या होता है, एग्जाम में पूछता है, यूपी बोर्ड में पूछ लेता है, कहता है भैया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तब जाकर वहां पर हमें निकालना हो कि वैद्युत तीव्रता क्या होती है। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
बिंदु आवेश के कारण। क्या कहा गया है? किसी बिंदु आवेश के कारण। किसी कारण कहा गया है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। ठीक है, देखिए मैं इंग्लिश मीडियम वाले हों चाहे हिंदी मीडियम वाले हों, उन दोनों के लिए डायगोरिक बाइलैंग्वेज पढ़ा रहा हूं। आप जिस मीडियम से हैं, जिस माध्यम से, उस माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। देखिए वैद्युत, हमने बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। हमने कहा कि अभी हमने जो परिभाषा बताई कि वैद्युत क्षेत्र में भाई एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में कोई आवेश रखा होगा। क्या रखा होगा? आवेश रखा है। इस क्षेत्र में रखा हुआ है हमारा आवेश। ये आवेश से कुछ दूरी यानी आर दूरी पर यहां पर रखा होगा क्यू नॉट। कौन रखा होगा? क्यू नॉट। यानी क्यू नॉट क्या? परीक्षण आवेश है मित्र। क्या है? परीक्षण आवेश है। क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। ये इस बिंदु का नाम अगर ए दे दें तो इस बिंदु का नाम हम पी दे सकते हैं। इस पर देखेंगे कितना बल लगेगा, तो जो इस पर बल लगेगा, देखिए ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू नॉट। अब देखिए हमने आपको आकर्षण का नियम और प्रतिकर्षण का नियम बताया था। यहां पर जो आवेश है संयोजी आवेश, जब संयोजी आवेश है तो इन पर प्रतिकर्षण का बल यानी इस दिशा में हमारा एफ बल लगेगा। इतनी बात क्लियर हो? अब देखिए हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। किसका नियम पढ़ा था? कूलाम का नियम। हमने कूलाम का नियम क्या पढ़ा था मित्र? हमने कूलाम का नियम पढ़ा था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। बल आकर्षण का भी हो सकता है और बल प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। देखिए मित्र, ये हमारा Q है, ये Q नॉट है, दोनों है ना। अब हम यहां कूलाम के नियम से लगाएंगे। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है भैया? कूलाम बहुत सीधे साधे लोग थे, उन्होंने बात बता दी कि दो बिंदु हो मगर कैसे हो? स्थिर हो। ठीक है, स्थिर हो दोनों बिंदु, और दोनों बिंदु स्थिर होने के बावजूद उन दोनों बिंदुओं का जो गुणनफल होगा यानी दोनों बिंदु आवेश जो होंगे उनका गुणनफल होगा, उनके बीच में बल भी लगेगा। बनी सी बात है, लगा दिया भैया बल हमने। ठीक है, लगने वाला बल उनके आकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद उन्होंने प्रोपोर्शनल का निशान लगाया था। प्रोपोर्शनल जब हम हटाएंगे तो वहां पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आता है क्यों ना मित्र? हम इस तरह पढ़ाए थे ना आपको। देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। जब समीकरण नंबर 1 ये हमारा हो गया, अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश किसी परीक्षण आवेश पे लगाता है बल, ये किस पे लगा रहा है? इस पे लगा रहा है बल। ये बल आपको दिख गया F, लगाया उसने बल, और किस पर लगाया? जिस पर लगाया उसका अनुपात कर दें। अगर उसका अनुपात कर देते हैं तो बनता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बनता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनता है। अरे मित्र, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन गई तो समीकरण 1 का मान रखने में हमारा क्या जाता है? चुपचाप रख देंगे? रखेंगे, जबरदस्ती रखेंगे, मार पीट के रखेंगे, गिरा गिरा के रखेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा? E बराबर, यहां हो जाएगा, देखिए E बराबर क्या? हमारा F का मान कितना निकला? F का मान निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मित्र हम यहां पे F का मान रखेंगे, क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा F है। ये वाले भैया का मान रख दिया हमने, ये वाले भैया का मान दे दिया। अब बचा का Q नॉट का मान चुपचाप रख दिया, प्यार से रख दिया, मोहब्बत से रख दिया। जब Q नॉट कैंसिल होगा तो E बराबर हमारा आगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। यो बनेगा हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात मित्र याद रखियो, कहूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता खाली नाम आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहूं नाम आवे, तो बस मित्र एक ही बात याद रखियो। का याद रखियो? आई का मात्रा कुछ हो जाए, न्यूटन प्रति कूलाम हो, यो कबो बदलबे न करी, जो कबो बदलबे न करी। का है ना बदली? क्योंकि भैया फार्मूला तो यह सब लाग ही रहा, यही लिए बदला नहीं। भैया बहुत ईमानदार आदमी है, कहा दुनिया पलट जाए मगर हम ना बदला।
ये इनसे वादा की ही ना कि दुनिया बदल जाई, हम ना बदलब, तो ऐसे होगा हमा का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई बात पल्ले कुछ मित्र, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। और आपके स्क्रीन पर एक थंब का निशान आ रहा होगा, प्लीज उसे आप जरूर से दाबें। एक सब्सक्राइब का निशान आ रहा होगा, घंटी का निशान आ रहा होगा, अरे क्या जाता है यार, दाब दो ना यार। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।